हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टैटिस्टिक्स बाय पूनम। तो आज हम नया टॉपिक करने वाले हैं विच इज पार्शियल डेरिवेटिव्स। तो पार्शियल डेरिवेटिव्स क्या है? ये डेरिवेटिव हमने सीरीज पढ़ी थी जब हम डेरिवेटिव्स निकालते हैं, तो ये भी उसी की तरह है बट थोड़ा डिफरेंट है। So partial derivative of a function with multiple variables measures how the function changes when only one variable is allowed to change while keeping the other variable constant। आपने हमेशा डेरिवेशन की है एक ही के साथ, एक ही वेरिएबल यूज किया एट द टाइम, बट इस केस में पार्शियल डेरिवेटिव में क्या होता है, आप ऑन द स्पॉट आपके पास जैसे इक्वेशन बन गई, फॉर एग्जांपल ये वाली बन गई, आपने मोस्टली ये सॉल्व किए होंगे डेरिवेटिव्स में। बट पार्शियल डेरिवेटिव्स में क्या होता है, जब आपके पास बहुत ज्यादा वेरिएबल्स आ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये आ गया, मतलब ये देख सकते हो आप, दो हैं साथ में x और y, ठीक है, पूरी इक्वेशन है बट साथ में दो वेरिएबल्स हैं। तो इस केस में हम इनको बोलते हैं और जिनको सोल्व किया जाता है पार्शियल डेरिवेटिव से। तब हम डेरिवेटिव नहीं पार्शियल यूज करते हैं। जब हम इसको डेरिवेट करते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारा एक फंक्शन जो है वो वर्क करता है, मतलब डिफरेंशिएट होता है, उसके बेसिस पे नेक्स्ट जो होता है वो कांस्टेंट खड़ा रहता है। अगर मतलब ये डिफरेंशिएट होगा तो ये कांस्टेंट होगा, अगर ये डिफरेंशिएट होगा तो ये कांस्टेंट कहलाएगा। इसको हम बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव्स, और ये यूज किया जाता है किनके साथ, मल्टीपल वेरिएबल्स के साथ। ओके, अब इसके एग्जांपल, जैसे आप एग्जांपल देख सकते हो, इसमें हमें फंक्शन दिया हुआ है जिसमें आप देख सकते हो कि हमारे पास एक ही सेट में हमारे पास दो वेरिएबल्स है, एक है x और एक है y। तो पहले मैं क्या करूंगी, मुझे बोला इन्होंने कि आपको पहले क्या करना है, इसका फाइंड आउट करनी है डिफरेंशिएशन। तो मैं इसके डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करूंगी, पहले मैं इसको करूंगी फिर से इसको करूंगी अलग अलग। ओके, पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने dx के थ्रू किया इसको, क्योंकि मुझे क्वेश्चन देख लो, मुझे डिफरेंशिएट करना है फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x करना है। तो मैंने x करने के लिए पहले क्या किया, मेरे लिए y तो कांस्टेंट ही रहा, y को तो मैं चेंज करूंगी नहीं। तो इस केस में मैं इसको अगर डिफरेंशिएट करूंगी, ये बनेगा 2x, तो आप देख सकते हो 2xy। अगर इसको डिफरेंशिएट करूंगी, y क्यूब वैसे का वैसा ही रहा, x कट जाएगा तो ये बन गया 3y स्क्वायर। बस हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव आ गया। ओके, अगर मुझे बोला है कि x के रिस्पेक्ट में नहीं, मुझे y के रिस्पेक्ट में डिवाइड करना है, तो y के रिस्पेक्ट में अगर मुझे डिफरेंशिएट करना है तो उस केस में मेरा x क्या बन जाएगा, कांस्टेंट। अब देख सकते हो आप, इस केस में मेरा x कांस्टेंट है, y डिफरेंशिएट हो गया तो dy अपॉन dy क्या हो जाएगा 1, तो ऑब्वियसली यहाँ पर x स्क्वायर बच गया। इस केस में भी अगर मेरे को पार्शियल डिफरेंशिएट करना है तो इस केस में क्या हो जाएगा मेरे पास 3x। ओके, 3x और y क्यूब को करूंगी तो ये बन जाएगा 3y स्क्वायर, जो बन जाएगा 9xy स्क्वायर। तो इनको आप ऐड कर दोगे, आपका फंक्शन आ गया। ओके, अब हम इसको यूज ही क्यों करते हैं, देख सकते हो व्हाई डू वी डू दिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज को हम यूज करते हैं, जो फर्स्ट हमने यूज किया था कि फंक्शन को डेरिवेट किया विद रिस्पेक्ट टू x। तो टेल्स अस हाउ फंक्शन चेंजेस इफ वी मूव इन द x डायरेक्शन। मतलब फंक्शन, अभी आपने देखा कि दोनों की वैल्यूज क्या आई, डिफरेंट आई। देख सकते हो क्वेश्चन तो एक ही था, पर एक को कांस्टेंट करने से दूसरे को चेंज करना, उससे कितना डिफरेंस है रिजल्ट में, आया ना। तो यही चीज हमें बताती है कि अगर आप एक चीज को डिफरेंशिएट करते हो, तो अगर आप x के साथ डिफरेंशिएट करते हो तो आपका जो रिजल्ट है वो x डायरेक्शन में जाता है, कीपिंग योर y फिक्स्ड। और अगर y से डिफरेंशिएट करते हो तो ये आपकी जो फंक्शन है वो कहाँ मूव करती है, y डायरेक्शन में, कीपिंग योर x फिक्स्ड। ठीक है, तो यहाँ पर एक नोट है कि दैट दिस derivatives help us understand how function behave in multiple dimensions, which is useful in physics, मशीन लर्निंग एंड इकोनॉमिक्स। ओके, तो जब भी हमें मल्टीपल वेरिएबल, मल्टीपल डायमेंशन और मल्टीपल एक्सिस के साथ काम करना होता है तो हम क्या यूज करते हैं, अपना पार्शियल डेरिवेटिव्स। तो ये था हमारा आज का बहुत सिंपल येट थोड़ा सा डिफिकल्ट फॉर न्यू बिगिनर्स। तो आई होप आपको समझ आया होगा, नहीं आया होगा फिर भी आप कमेंट सेक्शन में बता देना, हम फिर से उस चीज को दोबारा रिपीट कर दूंगी मैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।